Hey guys, welcome back. If you're new here, I am Mehshoo. Welcome to my channel. Today I'm going to share this soft golden eye makeup tutorial with you. So if you're ready, let's jump straight how I got this look. सो यहाँ पे मैं आज जैकलिन हिल पैलेट नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने जो है लाइट ब्राउन शेड लिया और अपनी क्रीज पे मैं इसको लगा के अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो है कहीं से भी हार्श लाइंस शो ऑफ ना हो। और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे इसी पैलेट में से लूँगी गोल्डन आई शेडो और इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो अप्लाई करूँगी। दिस इज़ यू कैन से अ वेरी मेटालिक गोल्डन आई शेडो। सो बहुत अच्छे से जो है ये अपनी आइज़ पे आपने लगा लेना है। और आप चाहें तो पहले आप इस वाले मेथड को सबसे पहले अप्लाई कर लें और बाद में आप अपनी क्रीज को डिफाइन कर लें, अप टू यू। उसके बाद इसको अच्छे से फिंगर के साथ अप्लाई करने के बाद इसी पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लेके और मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इसको अच्छे से लगा के और स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली साइड पे यानी कि अपने आउटर वी के ऊपर, और इसको हम अंदर नहीं लेकर आएंगे। और इसको जो है अच्छे से मैं मज़ीद ब्लेंड कर लूँगी इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अगेन, ताकि कोई भी हार्श लाइंस जो हैं वो इस पूरे आई मेकओवर में जो है वो बिल्कुल भी शो ऑफ ना हो। यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, या एक आई लाइनर ब्रश है और यहाँ पे ये एंगल ब्रश यू कैन से, और इस एंगल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे आज फॉक्सी और आई लाइनर जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। और इसको अच्छे से लगाने, यहाँ पे मैंने जो आज आई शेडो के साथ मैं इस फॉक्सी आई लाइनर को लगा रही हूँ और बाद में मैं इसको क्रायलॉन के पैनकेक लाइनर के साथ, यानी कि जो पैनकेक आई लाइनर है उसके साथ मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी। बट अभी मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इसी पैलेट में से मैंने जो है वो जेट ब्लैक आई शेडो लिया और इसको मैं एज अ फॉक्सी आई लाइनर के तौर पे इसको मैंने लगाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज़ की जो है प्रेस ग्लिटर पैलेट जो है उसमें से मैंने यहाँ पे ये ग्लिटर शेड लिया है और इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी पूरी आईलिड के ऊपर जो है वो प्रेस करूँगी। और इसी आई शेडो पैलेट में से मैंने लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया और बहुत अच्छे से इसको भी आप जो है अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मैंने ली है क्लेजोना की वाइट जो है काजल पेंसिल और इसको आज मैं अपनी जो है एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो मैट गोल्ड शेड लिया और इसको जो है मैं अपने ब्रो बोन पे जो है हाईलाइट कर लिया मैंने, और इसके अलावा मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी अप्लाई किया मैंने, और यहाँ पे मैंने इन कॉर्नर्स पे भी अप्लाई किया। अब जितने भी फॉल आउट्स हुए थे उसको जो है मैंने इस वाइप्स के साथ मैं इसको क्लीन कर लूँगी। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा लगा ली थी। यहाँ पे मैं ताजमेली का यूज़ किया है मैंने मिस्ट, ये संदल मिस्ट है। उसके बाद उसको अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे ताजमहली का 24 के गोल्ड सेरम जो है वो अप्लाई किया है। और इस सेरम को अपने फेस पे बहुत अच्छे से लगाना है और अच्छे से फेस के ऊपर आपने इसका मसाज भी करना है ताकि आपके फेस के ऊपर ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बेबी स्किन जो है प्राइमर यूज़ करी हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर, और अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे ग्लैम गर्ल बाय मेविस साकिब की कलर करेक्टर पैलेट ली और यहाँ पे मैं अब कलर करेक्शन कर रही हूँ अपने फेस पे, जहाँ जहाँ पे भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या रेड स्पॉट्स हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे जो है वो कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइज़ करी हूँ एज अ न्यूट्रलाइज़र के तौर पे मैंने यहाँ पे आज एक पीची शेड लिया था और इसको मैं क्रिस्टीन के सेटिंग पाउडर के साथ अब सेट कर लूँगी ताकि कहीं पर भी ये मेरी फाउंडेशन के साथ मैच ना हो। 2 फाउंडेशंस यूज़ की हैं यहाँ पे, मिस टच की ब्राइडल बेस विद ब्यूटी नेकेड की फाउंडेशन जो कि मेरी बहुत फेवरेट फाउंडेशन है। उसके बाद इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और ताकि कहीं पर भी जो है ये जितनी भी फाउंडेशन है वो कहीं भी पैची ना फील हो, तो उसको बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड करना है और काफ़ी देर तक ब्लेंड किया करें, एटलीस्ट 10 मिनट्स तक तो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। रूट कॉस्मेटिक्स का मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर, शेड है लाइट, और इसको अच्छे से मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। मुझे ये कंसीलर बिल्कुल पसंद नहीं आया और काफ़ी एक्सपेंसिव ये मैंने बाय किया था, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा क्रीज इसने क्रिएट कर दी थी एप्लीकेशन के बाद भी जो मैंने सेटिंग किया था, यानी कि इसको मेकअप सेटिंग कर ली थी मैंने पाउडर के साथ, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इसने जो है वो क्रीज क्रिएट कर दी थी, लाइक बहुत ज़्यादा ये इसके ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने इसको अगेन सेट किया है यहाँ पे क्रिस्टीन के सेटिंग पाउडर से
यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंटोर के लिए आज पैलेट, और ये पैलेट है क्रिस्टीन की ही, और शेड है इस पैलेट का, लाइक नंबर है 03, और 03 में जो इसका सबसे लाइट शेड है उसे आज मैं अपने फेस को जो है वो स्ट्रक्चर जो मेरे फेस का है उसको मैं अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करूँगी विद दिस कंटोर, और उसको मैं अपने फॉरहेड पे, अपने नोज़ पे अच्छे से लगाऊंगी। एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग माई ब्लश, और इसकी 2 शेड्स मैंने यूज़ की हैं, पीच एंड पिंक। और लिपस्टिक मैंने ऑफ कैमरा यूज़ कर ली थी, निक्स की मैंने आज यहाँ पे मैट लिपस्टिक यूज़ की है। और इसके अलावा मैंने जो है क्रिस्टीन का हाइलाइटर यूज़ किया, माई फेवरेट हाइलाइटर। एंड दिस इज़ द फिनिश्ड लुक। आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई लव you guys so much and I will see you soon with the brand new one. Bye guys.